नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इतिहास के टॉप 35 क्वेश्चन जो बीपीएससी, बिहार पुलिस तथा बीएसएसटी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिना रुके हुए। सबसे पहला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एम वत्स और डी अन्य। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है दयानंद साहनी। ऑप्शन ए सही है, दयानंद साहनी। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? ए मोहम्मद गौरी और भीम, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह और डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। क्या दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ऑप्शन बी सही है। अगला है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ए 1853 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में और डी 1865 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? इसका सही जवाब है 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना। अगला है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? ए 1877 ईस्वी में बाद, बी 1833 ईस्वी, सी 1858 ईस्वी में और डी 1799 ईस्वी में। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है 1858 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में अपनाई। अगला है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 10 वर्ष। ये दोस्तों, इसका सही जवाब है 7 वर्ष। ऑप्शन बी सही है, 7 वर्ष। अगला है, आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य भारत में कहाँ से आए? ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से, डी दक्षिण एशिया से। तो जी हाँ दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए? इसका सही जवाब है केंद्रीय एशिया या इसको मध्य एशिया भी कहा जाता है। तो आर्य भारत में कहाँ से आए? केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन सी सही है। अगला है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में और डी आर्य अवधि में। इसका सही जवाब है दोस्तों आर्य अवधि में। ऑप्शन डी सही है, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। ऑप्शन डी सही है।
अगला है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी ब्रह्मागुप्त। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अगला सवाल है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? ए बैरम खां और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हकीम, सी अकबर और बैरम खां और डी अकबर और राणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? बैरम खां और हेमू के बीच। ऑप्शन ए सही है, बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी पर्सिया और डी तुर्की। यह दोस्तों मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। अगला है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी या प्रेमिका इसको बोलते हैं? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज और डी शेर शाह। जी हाँ दोस्तों, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? इसका सही जवाब है बाजीराव पेशवा। ऑप्शन ए सही है, बाजीराव पेशवा। अगला है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? जी हाँ दोस्तों, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक और डी चंगेज खां। जी हाँ दोस्तों, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? इसका सही जवाब है खिलजी। ऑप्शन बी सही है, खिलजी ने सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीता था। अगला है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी सूरत। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है सूरत में। ऑप्शन डी सही है, सूरत। अगला है पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? ए रुहेलखंड, बी निजाम, सी अवध और डी झांसी। जी हाँ दोस्तों, पहली सहायक संधि कौन थी? इसका सही जवाब है निजाम। ऑप्शन बी सही है, पहली सहायक संधि निजाम थी। अगला है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ए मुत्तुस्वामी दीक्षितर, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास और डी स्वाति तिरुपाल। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है पुरंदरदास। ऑप्शन सी सही है, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है
चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। ऑप्शन डी सही है। अगला है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी सही है, गुरु गोविंद सिंह। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक में और डी पंजाब। जी हाँ दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ए शैव संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी हीनायान संप्रदाय और डी इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है महायान संप्रदाय। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। जी दोस्तों, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ए इस्माइल, बी उस्ताद ईसा, सी मोहम्मद हुसैन, डी शाह अब्बास। जी दोस्तों, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। इसका सही जवाब है उस्ताद ईसा। ऑप्शन बी सही है, उस्ताद ईसा। अगला है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। ए कल्कि, बी अत्रेय, सी मैत्रेय और डी नागार्जुन। जी हाँ दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। इसका सही जवाब है कल्कि। ऑप्शन ए सही है, कल्कि। अगला सवाल है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ए मोती महल, बी हीरा महल, सी पंचमहल और डी रंग महल। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है पंचमहल। ऑप्शन सी सही है, सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन सी सही है। अगला है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी रामगुप्त। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए सही है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन ए सही है। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी दयानंद वैदिक समाज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है आर्य समाज। ऑप्शन बी सही है, आर्य समाज।
अगला है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है अकबर। ऑप्शन ए सही है, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। ऑप्शन ए सही है। अगला है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ए चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। इसका सही जवाब है रजिया बेगम। ऑप्शन बी सही है, रजिया बेगम। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर और डी बीजापुर। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब है मैसूर। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए महमूद गजनबी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम और डी महमूद गोरी। इसका सही जवाब है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसका सही जवाब है महमूद बिन कासिम। ऑप्शन सी सही है, महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ऑप्शन सी सही है। अगला है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा और डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी मोहम्मद गोरी। जी हाँ दोस्तों, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? इसका सही जवाब है सुल्तान महमूद। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं और डी खजुराहो। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है अजंता गुफाएं। ऑप्शन सी सही है, अजंता गुफाएं सबसे पुरानी स्मारकें हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ए पशुपति की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की और डी इंद्र की। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन ए सही है। अगला है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ए जैनों के, बी हिंदुओं के, सी मुसलमानों के और डी बौद्धों के। जी हाँ दोस्तों, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। इसका सही जवाब है बौद्धों के। ऑप्शन डी सही है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों के हैं। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए 1799,
बी 1761, सी 1771, डी 1769। जी हाँ दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1761 में। ऑप्शन बी सही है, 1761। अगला है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ए 1455, बी 1688, सी 1526 और डी 1822। जी हाँ दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? इसका सही जवाब है 1526 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है, 1526 ईस्वी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, विनती है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।